हैं नवादा जिला में पांचों विधानसभा में महागठबंधन की जीत होगी। नीतीश कुमार एनडीए की कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं पड़ता है। हम लोग अभी चुन लिए हैं तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नवादा में बेहतर प्रत्याशी कौन है? विभा देवी। आपके वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं कौशल यादव, उनको 10 में से अगर आपको नंबर देना, जीरो। कोई नंबर काय को हम देंगे, लेकिन इनको सुधारने का एक मौका दिया गया, लेकिन ये सुधरे नहीं, जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। अब हम एक के बाद सोच लिए हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हमारे लिए बेहतर सबसे अच्छा हमारे विभा देवी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुकी है। प्रत्याशी कमर कस चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि वोट उन्हें दे और इस बार पटना उन्हें ही भेजा जाए। पर सवाल कई खड़े होते हैं। 5 साल पूरा हो चुका है, विकास कितना हुआ, जनता के बीच कितना जनप्रतिनिधि रहे और इनके विश्वास को कितना जीता, इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता से भी जुड़ेंगे और उनकी राय लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बेहतर कौन लग रहा है। आपको बताते चले, अभी हम नवादा में खड़े हैं। नवादा पहुंच चुकी है लाइव सिटीज की टीम और तमाम दृश्य हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। ये बताइए, विकास का काम कितना हुआ है बीते 5 सालों में नवादा में? जीरो। बताइए, विकास का काम कितना हुआ है बीते 5 सालों में नवादा में? जीरो जीरो। जीरो। सड़क बना? सड़क तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहे हैं सड़क, तो आप भी देखे होंगे। विकास दिखना चाहते हैं तो हमारे बगल में हचरन स्टेडियम है, आप वहां जाके देख लीजिए। एक भी लड़का लड़की दौड़ नहीं सकता है। बहाली में किसी तरह के जॉब करना कुछ भी नहीं है। पूरे तरह पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ भी नहीं, जीरो इसमें भी कुछ भी। जनप्रतिनिधि कितना बीच आप लोग के आते हैं, सुख दुख में कितना साथ देते हैं? विकास तो आप बोल रहे हैं जीरो हुआ, तो क्या सुख दुख में साथ देते हैं? सुख दुख में तो हमको नहीं लग रहा है कि नीतीश जी के कोई जनप्रतिनिधि कोई आता है सुख दुख में। एक ही वो अथी है हम लोग के जो बीच में है, वो विभा देवी है और आज वल्लभ प्रसाद उनका पति जेल में है, वही सुख दुख में हम लोग के साथ देते थे। अच्छा, कोरोना के वक्त आप लोगों के बीच कौन रहा? विभा देवी हर गांव में जाके, गरीब गुरबा में जाके सब जगह गल्ला बंटवाए, दवाई दिलवाए, हर जगह कोरोना को क्वारंटाइन के लिए सेंटर खुलवाए। विभा देवी हर कदम से कदम मिलाने के लिए गरीब गुरबा के साथ है, इसके अलावा कोई नहीं। आप बताइए सर, कितना विकास का काम बीते 5 सालों में हुआ और जनप्रतिनिधि कितना आप लोगों के बीच आते हैं? यहाँ के जो वर्तमान विधायक कौशल यादव जी हैं, वो जेडीयू के हैं और कौशल जी अपने कार्यकाल में, उनका कार्यकाल 15 साल की रहा, वो कहीं विकास की काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपने घर पर बैठ करके फोकस मारी किए हैं। जहाँ तक कि कोरोना काल की बात है, आपकी सरकार नीतीश कुमार जी घर से नहीं निकले तो उनका विधायक लोग क्या निकलेंगे? माननीय राजद के नेत्री विभा देवी जी जो है कोरोना काल में 1 करोड़ 21 लाख रुपया कोरोना काल में गरीबों के बीच देने के काम किए। प्लस और गांव जा करके प्रत्येक गरीब गुरुओं के घर में चावल, आटा, आलू जो उनके साथ साधन हुआ वो सारे जिला में बंटवाने के काम किए। चलिए, यूथ भी हमारे साथ। आप बताइए, कितना विकास का काम हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम विभागों की अगर बात करें। शिक्षा तो चौपट है। अच्छा, शिक्षा तो चौपट है। अच्छा, क्यों शिक्षक वगैरह नहीं आते? नहीं आते, अभी तक तो खुलबो नहीं किया। अभी देख लीजिए ना, अभी बातें कर रहा मैं। लॉकडाउन से पहले तो विद्यालय खुला हुआ था, बच्चे आते थे, कितनी पढ़ाई होती थी। मैं 5 सालों की बात कर रहा, बीते 5 सालों। 5 साल में देखे तो जो टीचर है वो तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति है बिहार में। स्वास्थ्य में जाके देखिए ना, हल्ला कीजिएगा तो डॉक्टर उठेगा ना तो नहीं, ये उठेगा। ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम हुआ या नहीं? ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? जो टाउन में होगा तो ग्रामीण में क्या होगा? जब टाउन में होता तब ना ग्रामीण में होता है ना। आप बात करते हैं शिक्षा की बात, पटना से आए ना आप, पूरा रास्ता से आए, रोड से आए, बाई रोड आए होंगे, आप देख लिए होंगे कितना विकास है। हर गड्ढा जहाँ के तहाँ गाड़ी टूट रहा है पूरी जगह में। अगर एम्बुलेंस जाने के लिए पटना, नवादा से पटना एम्बुलेंस जाने के लिए 5 घंटा समय लगता है। अच्छा, आप बताइए कितना विकास हो रहा है। अच्छा, आप ये नवादा टूटा हुआ है, पुल देखिए तो टूटा हुआ है और जाम का
समस्या तो बढ़ा हुआ है, पुल भी नहीं बना है यहाँ पर। अच्छा, फिर वोट मांगने आएंगे, फिर आप लोगों से आशीर्वाद लेने आएंगे, वोट अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अब क्या कहेंगे? हम लोग अभी चुन लिए हैं तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपने किनको चुना? CSP सीएम बना देना है। बना देना है। नवादा में किनको चुना? विवाह देवी कौन बना लिया है? आप बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं, नवादा जिला में 5 विधानसभा में महागठबंधन की जीत होगी। नीतीश कुमार NDA की कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं पड़ता है। ऐसा दावा आप कैसे करते हैं? हम दावा करते हैं, भरोसा हम लोग के, हम पब्लिक हैं, हम वोट दे करके जिताते हैं। जो जनता के काम के घर नहीं उतरते हैं उसको दोबारा मतदान हम लोग नहीं करेंगे। चलिए आप बताइए, कितना विकास का काम हुआ है और जनप्रतिनिधि कितना आप लोगों के बीच आते हैं? देखिए, हमारे जो भी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग आम जो जानता है, जो पॉलिटिकल है, वो सिर्फ जानता है कि हमारे फलाने विधायक हैं। और जो हमारा आम पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, बुजुर्ग है, नौजवान है, छात्र है, ये सब कोई नहीं जानता है कि हमारा विधायक कौन है। अच्छा, इन लोग को मालूम भी नहीं है कि हमारा कौन जीता है, हम लोग के लिए कौन विपरीत स्थिति में इस कोरोना काल में लोगों को मास्क बांटना कम से कम चाहिए। बेहतर कौन लग रहा है? आप बेहतर कौन लग रहा है? हमारे लिए बेहतर सबसे अच्छा हमारे विभा देवी हैं और ये हमारे पूर्व जो हमारे राजवल्लभ प्रसाद जी। हाँ, बेहतर क्यों लग रही है विभा देवी? क्योंकि हम लोग के लिए, हर समाज के लिए, हर लोगों के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, सभी के लिए काम करने का काम किए, विपरीत स्थिति में खड़ा रहने का काम किए और लोगों को ऊर्जा देने का काम किए कि नहीं तुम लोग घबराओ मत, हम लोग तुम लोग के साथ हैं, खाली तुम लोग हमको आशीर्वाद देने का, तुम लोग अति देने का काम करो। कौशल यादव कहते हैं कि विकास के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, वोट अपील करेंगे। कैसे देखें? कुछ नए विकास किए हैं यहाँ नीतीश कुमार जी जो है, वो कोरोना काल में वो घर से भी नहीं निकले। यहाँ जनता सब बेरोजगार, सब मर रहा है, सब बाहर से आने जो आ रहा था उसको भी बोला कि नहीं वो उधर ही मरो या कटो। ये नीतीश कुमार को वोट युवा तो कुछ देवे नहीं करेगा, 0% नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा को कर दिया चौपट। जब से नीतीश सरकार बना है तब से शिक्षा चौपट हो गया है। इसलिए और जो राइफल रखेगा वो इंजीनियर है और डॉक्टर की तैयारी करता है, जो गया है पुलिस में, और जो ठिप्पा मार है वो शिक्षा में गए हैं। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन का ये काम है। आपको बेहतर कौन लग रहा है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नवादा में बेहतर प्रत्याशी कौन है? विभा देवी। क्यों बेहतर? क्यों बेहतर है? क्योंकि हर एक जो लॉकडाउन हुआ था उसमें चारों पट्टी घूम घूम के गरीबों को गल्ला राशन का मुआवजा करवाए और सभी को व्यवस्था करवाए थे, यानी मदद किए। क्या लग रहा है चाचा, नवादा में किस बीच में आप टक्कर देख रहे हैं दो नेताओं के बीच में? हालांकि तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में है, मगर टक्कर किस में देख रहे हैं? टक्कर तो हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद विभा देवी का ही चल रहा है यहाँ पे। और हम लोग सभी लोग सब मिलके सपोर्ट भी कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। इसलिए नीतीश कुमार के सरकार में 15 साल में रोड बनने से विकास नहीं होता सर। आवाम के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। और प्लस हम लोग प्रवासी मजदूर हैं, हम लोगों को बाहर में भी झेलना पड़ा और घर में भी आके हम लोग झेल रहे हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार की तरफ से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला। और यही है नवादा के जनता में अकोर्स कि विभा देवी के बारे में आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कोरोना में भी मदद किया, पर वहीं विभा देवी मदद किए, ये बात बिल्कुल सही है और हमेशा मदद करती है। राष्ट्रीय जनता दल के राजवल्लभ प्रसाद यादव ये भी हम लोग के बीच में रहते हैं, ये अच्छे सूझबूझ वाले नेता हैं। अच्छा, ये जो आरोप लगाया जाता है विभा देवी पे कि वो बहुत कम जनता के बीच जाती हैं, उसमें कितना सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, जाती है। हाँ, जाती है। अभी NRC का जो मामला चला, इसमें किसी ने मेरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया, लेकिन विभा देवी आई और सभी लोग आए। उनका बहुत पिछले बार जिन्हें आप लोगों ने चुना, कौशल यादव को, वो आप लोगों के बीच कितना आए? कौशल यादव को नहीं चुने थे सर। हम लोगों ने कौशल यादव को नहीं चुना था, हम लोगों ने चुना था राष्ट्रीय जनता दल को। अच्छा। इसकी सरकार बनी है गठबंधन में। जब इन्होंने खिलाफ
काम किया तो हम लोगों ने अपना इज्जत बचाने के लिए कुर्सी खींच लिया। यानी आप लोग पार्टी बेसिस पे वोट करते हैं या कैंडिडेट को भी देखते हैं, प्रत्याशी को भी देखते हैं? प्रत्याशी को भी देखते हैं, कैंडिडेट को भी देखते हैं, विकास को भी देखते हैं, सारा चीज को देखते हैं। तो अभी आपने कहा कि हमने उस समय देखा राजद को उस टाइम में भी कोई काम इसका, उस टाइम में भी माहौल ऐसा ही था, लेकिन इनको सुधारने का एक मौका दिया गया, लेकिन ये सुधरे नहीं, जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। यानी अब सबक सिखाने का हाँ, सबक सिखाने का वक्त आ गया है सर। ये बताइए सर, विकास कितना हुआ? क्या नाम है? शंभू पासवान। विकास कितना हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ, नीतीश कुमार के टाइम में कुछ नहीं विकास हुआ। दावा जो कर रहे हैं वो क्या दावा खोखले हैं कि हम विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं जनता से? एकदम खोखला है। कभी इतना भयंकर कोरोना थी में वो आदमी कुछ जिला में नहीं कर सके, उनका विधायक या तो और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं किया। अच्छा, 10 में से नंबर देना होगा अपने जनप्रतिनिधि को, तो कितना नंबर देंगे? 10 में से आपको कोई नंबर देना हो उनको? किनको? आपके वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं कौशल यादव, उनको 10 में से अगर आपको नंबर देना? जीरो। कोई नंबर काहे को हम देंगे? जीरो। हमरा वो है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, हमरा तो मेन विभा देवी हैं, तेजस्वी प्रसाद जी हैं। क्या की विभा देवी ने क्या किया आप लोग? बहुत चीज किए। क्या? कुछ नए होते हुए भी वो कोरोना में हर मदद किए हम लोग का। अच्छा, घर तक खदान खाने का सामान पहुंचाए, हर चीज किए। आप बताइए कितना, 10 में से अगर नंबर देना हो अपने विधायक को, जनप्रतिनिधि को, तो कितना देंगे? हम तो आपको शुरू से ही बता रहे हैं, जीरो। नंबर में बताइए बस, 10 में से कितना देंगे? जीरो। आप कितना दोगे भाई? 10 में माइनस में अगर इनको देना है तो माइनस में दोगे। आप कितना दोगे भाई? हम तो उसको देवे नहीं करेंगे। नहीं, आप लग रहा है राजद के हैं। राजद के हैं सर, हम तो पहले खिलाड़ी हैं। अच्छा, खिलाड़ी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं रग्बी तो फुटबॉल। खिलाड़ी है। तो आप ये बताइए, आप यूथ भी हैं, कितना आप लोगों के लिए आपके जनप्रतिनिधि ने सोचा, ये बताइए। मेरा जनप्रतिनिधि नीतीश कुमार के बारे में अब कुछ सोच भी नहीं किया। उसको 15 साल मौका दिया कि पहले कहते थे कि मतलब लालू जी खराब थे, लेकिन उससे सबसे खराब तो ये निकले, घटिया निकले। कि 15 साल में कुछ नहीं, रोड से क्या हो जाएगा? कहा तो बोल दिया कि नल जल लगा दिया, नल जल किसी को है ये नहीं, नल जल कहने फेंका गया, नल कहने फेंका गया, कहने पैप कहने नौचा फेंका गया। तो क्या किया? फिर भूखल से वजह चल गए, हम लोग चल गए जहाँ पर थे, फिर वहीं चल गए। तो उससे फायदा क्या हो गया? इसलिए जब ये आरजेडी का गमछी लेके घूम रहे कि जिता देना। अबरी तो हम लोग युवा हैं, अबरी हम एक के बाद सोच लिए हैं, तेज रफ्तार तेज सरकार। अबरी उसको हटाने वाला कोई नहीं है, चाहे तो कोई आ जाए। जब वो बनेंगे उसी दिन 10 लाख नौकरी देंगे तेजस्वी सरकार जी। दादा भरोसा पूरा एकदम 100% से ऊपर भी भरोसा हम लोग का है कि वो तेजस्वी सरकार जिस दिन बनेंगे 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अच्छा, अपने विधायक को अगर 10 में से अगर आपको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? और विधायक को वर्तमान जो अभी है 0%। जीरो। हम दूसरा नाम नहीं लेते हैं सर, उसका नहीं। काहे नाम काहे नहीं लेते? नाम लेते हैं जब कुछ कार्य में होता है, खेल के प्रति खिलाड़ी ऐसा होता है ना सर, कि खिलाड़ी प्रति जब भी देखिए स्टेडियम में आया था 15 करोड़ रुपया आया था, इसको खा के बैठ गया। अच्छा, यानी आप लोगों को सम्मान नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अभी देखिएगा ना तो पानी उसमें पड़ जाएगा सर, तो उसमें एक मतलब कुछ है नहीं, भर जाता है। बताइए हम लोग खिलाड़ी क्या है? नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमेशा भी 8% रहा है। हाल में ना तो पूरा फीसद। इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा जो तय कर रहा है NSO 2017 से रिपोर्ट ही नहीं रिलीज करवाए हैं। क्या है मतलब, ये आक्रोशी ना जाएगा जनता में, क्या जाएगा? बारिश में स्टेडियम में बताते हैं हाल सर, 15 करोड़ रुपया आया, उसमें बारिश में भर गया था। यही विभा देवी से हम लोग गए हैं और वहाँ पर जाके हम लोग बोले और उसी के माध्यम से मट्टी भरा कर ट्रैक पर ट्रैक मट्टी भरवाएं। आज उसमें उसी पर हम लोग दौड़ रहे हैं। विभा देवी ने यानी कि काम किया है। आपको बताते चलो, कोरोना में भी सबसे ज्यादा नवादा में अगर कोई सक्रिय दिख रहा था तो विभा देवी राजद की नेत्री है, वही दिख रही थी, लोगों के बीच जा रही थी और उनकी समस्याओं को भी सुन रही थी, मदद करने का प्रयास कर रही थी। बहरहाल टक्कर नवादा में जबरदस्त है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जो बात कर रही है क्या उसमें सच्चाई है। हम तमाम दृश्य लगातार अपडेट करते रहेंगे, कितना नवादा में विकास का काम हुआ है। हम बीते 5 सालों की बात करेंगे, 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ है, लोग कितना खुश हैं, लोग क्यों नाराज हैं और इस बार बेहतर कौन दिख रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर लगातार हम जनता से भी जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और आप तक उनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, नवादा।